देखो, ये जो कॉइनबेस का XR100 दो एआई पेमेंट है ना, इसमें पिछले महीने 10% से ज्यादा का उछाल आया है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब बस हवाबाजी है। ये एआई एजेंट्स और यूजर्स के लिए ऑटोनॉमस पेमेंट प्रोटोकॉल है, जो बिना क्रेडिट कार्ड के सीधे वेबसाइट्स और ऐप्स पर पेमेंट करता है। ड्यून एनालिटिक्स के हिसाब से एक हफ्ते में लगभग 5 लाख ट्रांजैक्शन हुए, पर कुछ एक्स यूजर्स को लगता है कि ये एक्टिविटी नकली हो सकती है। अरे यार, ये रोबोट्स का जो क्रेज चल रहा है ना, मेटा एआई के बड़े वैज्ञानिक यान लेकन ने तो इसे सीधा घोटाला बोल दिया है। उनका कहना है कि अभी के रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। घर के छोटे मोटे काम करने के लिए उनमें दिमाग नहीं है। असली गेम चेंजर तो वर्ल्ड मॉडल है। इस बात पर टेस्ला और फिगर जैसी बड़ी कंपनियों के बॉस भड़क गए हैं। लेकिन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एलएलएम तो बिल्लियों से भी कम अक्लमंद है, समझे? अगर आपको लगता है कि युद्ध सिर्फ इंसानों से लड़ा जाता है, तो फिर से सोचिए। चीन का डीपसीक एआई अब रोबोट कुत्तों और ड्रोन झुंडों से स्मार्ट युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो पीएलए के कमांड चेन में घुस रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हुआवे के चिप्स पर चल रहा है, ताकि किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। इतना ही नहीं, इसे पब्लिक सिक्योरिटी में भी निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब स्मार्ट सुरक्षा राज्य की तरफ इशारा कर रहा है, जो दुनिया के लिए एक नई चुनौती है। अरे यार, तुम्हें पता है, अलीबाबा का क्वेन एआई अब एक क्लिक में पूरी वेबसाइट और पॉडकास्ट बना सकता है। ये तो कंटेंट क्रिएशन का पूरा गेम ही बदल देगा। ये एआई रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को झट से प्रोफेशनल वेब पेज और मल्टी स्पीकर पॉडकास्ट में बदल देता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। हमने इसे जेमिनी, चैट जीपीटी और ग्रॉक जैसे बड़े प्लेयर्स से कंपेयर किया है। देखो, रिसर्च की गहराई और वेबसाइट बनाने में क्वेन सबसे आगे निकला, पर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में जेमिनी अभी भी बॉस है। हर टूल का अपना जलवा है, समझी? सुनो, ओपन एआई ने फिर से मार्केट में बड़ा दाम खेला है। उन्होंने एक ऐसी कंपनी खरीदी है जो तुम्हारे मैक को खुद चलाने वाली एआई बनाती है। ये वही कंपनी है जिसने पहले वर्कफ्लोज बनाया था, जिसे एप्पल ने खरीदकर शॉर्टकट्स बना दिया। अब इन्होंने मैक के लिए स्काई नाम का नया ऑटोमेशन ऐप लॉन्च किया है। ओपन एआई का फोकस एजेंटिक एआई पर है, यानी ऐसे सिस्टम जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। साफ है, ओपन एआई अब ऑटोमेशन और एआई में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। सुनो, अगर तुम एक ही दुनिया में हो, तो ये खबर तुम्हारे होश उड़ा देगी। एक नई चिप आ गई है जो एनवीडिया आछा 1000 को टक्कर दे रही है, पर बिजली 98% कम खाती है। जीएसआई टेक्नोलॉजी की जेमिनी चिप, जो मेमोरी में कंप्यूट तकनीक पर बनी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने भी इसकी पुष्टि की है। ये सिर्फ 1-2% बिजली खाकर डेटा सेंटरों का खर्चा बचाएगी और एआई के पूरे मार्केट को हिलाकर रख देगी, खासकर छोटे डिवाइसेज के लिए। अगर आप संगीतकार हैं, तो ओपन एआई की ये नई चाल आपको हिला सकती है, क्योंकि वो एआई संगीत बनाने वाला टूल ला रहे हैं। ये टूल टेक्स्ट या ऑडियो प्रॉम्प्ट से गाने बनाएगा, और इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के जुलियार्ड स्कूल के छात्रों के साथ हाथ मिलाया है, ताकि डेटा सही से तैयार हो सके। हालांकि कॉपीराइट और इंडस्ट्री पर इसके असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर ओपन एआई का कहना है कि ये क्रिएटर्स की मदद करेगा, उनकी जगह नहीं लेगा। अरे यार, मेटा में ये क्या ड्रामा चल रहा है? एक तरफ एआई में 600 लोगों को निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ सुपर लैब में नई भर्तियां कर रहे हैं। ये सब जकरबर्ग के लामा 4 से नाखुशी और एआई स्ट्रैटेजी बदलने की वजह से हो रहा है। खासकर फेयर यूनिट और प्रोडक्ट एआई टीम्स पर असर पड़ा है। पर सुनो, टीबीडी लैब में जो उनके नए बड़े एआई मॉडल्स बना रहा है, वहां अभी भी ताबड़तोड़ हायरिंग चल रही है। क्या झोल है ये? अरे यार, एलन मस्क ने ग्रॉक एआई में किड्स मोड ला दिया है, पर लोग पूछ रहे हैं, बच्चों को एआई की क्या जरूरत है? कुछ इसे सीखने का बढ़िया टूल बता रहे हैं, तो कुछ को बच्चों के एआई इस्तेमाल से टेंशन हो रही है। पर असली गेम तो ये है कि ग्रॉक इमेजिन अब हॉलीवुड जैसी वीडियो क्वालिटी दे रहा है। और हाँ, XAI जल्द ही ग्रॉक इमेजिन के लिए लंबी वीडियो बनाने का ऑप्शन भी ला रहा है, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। सुनो रे, चैट जीपीटी में अचानक एक नया मॉडल GPT-5 मिनी स्काउट दिखा है। क्या ओपन एआई कुछ बड़ा छिपा रही है? ये मॉडल शायद चैट जीपीटी के कंपनी नॉलेज फीचर से जुड़ा है, और टेस्टिंग में इसका नाम GPT-5.1 मिनी भी सामने आया है, जो बताता है कि ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। एसवीजी रोबोट बेंचमार्क में इसने तगड़ी प्रोग्रेस दिखाई है, और लग रहा है कि ओपन एआई इसे गूगल के जेमिनी 3 को टक्कर देने के लिए जल्द ही लॉन्च करने वाली है। तो तैयार हो जाओ बड़े बदलाव के लिए। अगर आप गूगल क्लाउड की वर्टेक्स एआई सर्विस यूज करते हो, तो कान खोलकर सुन लो।
एक गंभीर सिक्योरिटी बग के कारण आपकी ए चैट के जवाब गलती से दूसरे यूजर्स को भेज दिए गए, जिससे कई कंपनियों का सेंसिटिव डेटा लीक हो गया। ये 1 हफ्ते तक चला भाई। ये HTTP डीसिंक अटैक था, जहां सिस्टम ने एक्सपेक्ट 100 कंटिन्यू हेडर को ठीक से हैंडल नहीं किया। गूगल ने अब फिक्स कर दिया है, लेकिन सोचो कितना बड़ा लोचा था। अरे सुनो, एक ही दुनिया में एक ऐसी चीज आई है जो तुम्हारे काम की स्पीड को 5 गुना बढ़ा देगी। सोचो जरा, ये नया जेमिना डिफ्यूजन मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेशन को इतनी तेजी से करेगा कि तुम हैरान रह जाओगी। अब घंटों का काम मिनटों में निपटेगा। तो जो लोग एआई से कंटेंट बनाते हैं उनके लिए ये एकदम बवाल चीज है। अब और भी ज्यादा और बेहतर कंटेंट बनेगा, मार्केट में आग लगा देगा पक्का।